हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक जितना भी हमने न्यूमेरिकल बनाया है उसमें हमने स्टार्ट किया है कैश बुक के बैलेंस से, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन आज हम लोग शुरू करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस रहता है, वहां से शुरू करेंगे। अब पहुंचेंगे कहाँ पे? और हम पहुंचेंगे कहाँ पे? कैश बुक के बैलेंस पे। पासबुक से शुरू करेंगे और पहुंचेंगे कैश बुक के बैलेंस पे। अब यहां से चल के यहां आना है तो हम लोग किसका नकल करेंगे? कैश बुक का। जो कैश बुक में हुआ होगा हमको वो करना है, जो कैश बुक में नहीं है वो नहीं करना है। अभी तक जितना हमने सवाल बनाया है कैश बुक के बैलेंस से चलते थे। और इसमें जोड़ घटाव करते हुए जो भी था सारा करते हुए कहाँ पहुंचते थे? पासबुक बैलेंस। चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम कहाँ से शुरू करेंगे बेटा जी? यहां से शुरू करेंगे। आप पहुंचेंगे कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक उल्टा हो रहा है। तो जो भी हम लोग अभी ऐड करते थे एज पर कैश बुक का बैलेंस, अब हम पासबुक के बैलेंस से शुरू करेंगे। उन सारे आइटम को माइनस करेंगे और जो माइनस करते थे वो सारा आइटम क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस बैंक हमसे लेता था, कैश बुक के बैलेंस से शुरू करते थे तो माइनस करते थे क्योंकि पासबुक में घट चुका है। लेकिन अब हमको कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचना है, कैश बुक से माइनस नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल ठीक उल्टा चलेंगे। जैसे सपोज कीजिए 4 + 5 = 9, इजंट इट? अगर उल्टा चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 9 - 5 = 4। ठीक उल्टा। तो यहां भी वही हिसाब किताब है। जो आइटम ऐड कर रहे थे वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस कर रहे थे एज पर कैश बुक, पासबुक के बैलेंस से चलने पे उसको प्लस कर देंगे। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय, prepare his bank reconciliation statement as on 31st December। हमको BRS प्रिपेयर करना है 31 दिसंबर 2016 को। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैंक ओवरड्राफ्ट है पासबुक का, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है 16,500। नेक्स्ट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया गया है लेकिन अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। अगला बोल रहा है, चलिए एक एक ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ते जाएंगे और फिर इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो अभी हम आपके लिए फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। बीआरएस प्रिपेयर करने का डेट एज एट 31 दिसंबर 2016। फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर दिया है। पहले एक बार फिर से लिख देते हैं। कैश बुक का बैलेंस जो होता है, डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मतलब माइनस। पासबुक का ठीक उल्टा, क्रेडिट हुआ प्लस और डेबिट हो जाएगा माइनस। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बोल रहा है। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। विड्रॉल इज ग्रेटर देन द डिपॉजिट, तो माइनस हो गया। तो माइनस कॉलम में पहला आइटम जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक
एंड द अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट इज 16,500 माइनस कॉलम में. देन चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. हमने अपने क्रेडिटर को चेक तो इशू कर दिया, लेकिन चेक का पेमेंट अभी क्रेडिटर जाके बैंक से नहीं लिया है. तो बैंक का बैलेंस बड़ा है ना. ये है कैश बुक और ये है पासबुक. ठीक है, सपोज कीजिए 10,000 था और 10,000 यहाँ भी, दोनों का इमेजिनरी फिगर. हमने जैसे ही चेक इशू किया, क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं. चेक कितने का इशू किए, 8,750. लेकिन अभी बैंक में तो जाके पेमेंट लिया नहीं गया. पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और हमारा बैलेंस घट गया है. हमको कहाँ से चलना है, पासबुक से चलना है, कैश बुक पे आना है. ठीक उल्टा. तो हमारा कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है. क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो कैश बुक पे पहुंचेंगे. तो माइनस कर दीजिए. लेस चेक issued but not presented for payment. कॉपी कैट बनना है कैश बुक का, तो यहां से घटा हुआ है तो हमको भी घटाना पड़ेगा पासबुक में, तभी हमारा दोनों इक्वल होगा, कैश बुक और पासबुक. तो माइनस कॉलम में लिख दे रहे हैं 8,750 रुपीज. समझ में आ रही है बात. ठीक उल्टा किए ना. अगला बोल रहा है चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड. हमने चेक तो जमा कर दिया बैंक में, लेकिन बैंक अभी उसको कलेक्ट नहीं किया. बैंक कलेक्ट नहीं किया है, पासबुक का बैलेंस कम होगा. जैसे ही हम जमा किए, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिए, अब पासबुक का बैलेंस भी तो बढ़ाना पड़ेगा. चलिए फिर से एग्जांपल लेके समझा रहे हैं. 10,000 था, हमने चेक जमा किया. कितने का चेक जमा किए बेटा जी, 10,500 का. तो हमारा बैलेंस कितना हो गया कैश बुक के अनुसार, 20,500. और यहाँ तो भी पासबुक में गया नहीं है, पासबुक बता रहा है 10,000 ही, तो हमको ऐड करना पड़ेगा. ऐड करके हम कहाँ पहुंच गए, कैश बुक के बैलेंस पे, है ना. ऐड कीजिए. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक. ठीक उल्टा चल रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा. 10,500. नेक्स्ट बोल रहा है चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन. चेक कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिए, यानी कि डेबिट साइड चला गया, लेकिन अब इसको बैंक में भेजे नहीं है कलेक्शन करने के लिए. तो जब बैंक भेजे ही नहीं तो बैंक का बैलेंस कम हुआ होगा. हमारा कैश बुक का बैलेंस जैसे ही हमने रिकॉर्ड कर दिया बढ़ गया. तो हमको तो कैश बुक पे पहुंचना है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम भी अपना पासबुक का बैलेंस बढ़ा देंगे. ये तो हम ही प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंक थोड़ी ना प्रिपेयर कर रहा है. ये मत सोचिए कि बैंक प्रिपेयर कर रहा है. इट इज प्रिपेयर्ड बाय अस, यानी कि कस्टमर्स. तो पासबुक के बैलेंस में इसको ऐड कर देते हैं. ऐड चेक recorded in the cash book but not sent to the bank for collection.
कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, हम भी पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज कर दिए। अगला, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। कस्टमर हमारे बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिया, जैसे ही जमा किया पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस तो कम है, पासबुक का बैलेंस भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, लेस डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन द बैंक। समझा दे क्या एग्जांपल लेके? चलिए समझा ही देते हैं। कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिया, कितना जमा किया बेटा जी? 3500। तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया। अब पासबुक का बैलेंस बता रहा है 13,500, लेकिन कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं है, कैश बुक अभी 10,000 पे ही है। तो हमको तो पहुंचना है पासबुक से कैश बुक पे। यहाँ फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? 3,500 लेस कर देना पड़ेगा, तभी हम कैश बुक के बराबर हो जाएंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द पासबुक। बैंक चार्जेस ले लिया है, अब मान लीजिए यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 हो ही गया। बैंक चार्जेस ले लिया, जैसे ही बैंक से बैलेंस घट गया, कितना चार्ज है? 200। लेकिन कैश बुक में तो एंट्री नहीं हुई है, कैश बुक तो 10,000 ही बता रहा है, तो हमको अपना पासबुक का बैलेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। एड बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 200 in the plus column. Next, premium on life policy of Sanjay paid by the bank on standing advice. संजय के लाइफ पॉलिसी का पेमेंट बैंक कर दिया, जैसे ही बैंक पेमेंट किया बैंक का बैलेंस घट गया बेटा जी। हमारा कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो पासबुक के बैलेंस को ही बढ़ाएंगे, तब बराबर हो जाएगा। एड प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी paid by the bank, and the amount of premium is 1,980 rupees. Next, a bill for rupees 3,000 discounted with the bank in November. बैंक में हमने एक बिल डिस्काउंट करवाया था 3,000 रुपए का, डिसऑनर्ड ऑन दिसंबर 31, और ये 31 दिसंबर को डिसऑनर हो गया, यानी कि इसका पेमेंट हमको नहीं मिला। एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक 100 रुपीज, और इसके लिए बैंक को नोटिंग चार्जेस पेमेंट करना पड़ा 100 रुपया। तो पासबुक का बैलेंस कितना से कम हो गया? 3,000 जो बिल का अमाउंट है, डिसऑनर हुआ जो, प्लस 100 रुपया नोटिंग चार्जेस, 3,100 रुपया से मेरा पासबुक का बैलेंस कम हो गया। लेकिन कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं है, कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। चलिए समझाते हैं फिर से। चेक जैसे ही डिसऑनर हुआ तो बैंक का बैलेंस 3,000 प्लस 100 3,100 से कम हो गया। अब मेरा यहाँ बैलेंस कितना दिख रहा है? 6,900। कैश बुक का बैलेंस 10,000 पे ही है, क्योंकि कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं है। हमको पासबुक से पहुंच करके कैश बुक पे आना है, रिवर्स गियर लेना है। तो यहाँ हमारा बैलेंस कम है पासबुक का, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो हमको भी पासबुक का बैलेंस क्या करना पड़ेगा? बढ़ा देना पड़ेगा। तो जो 3,100 माइनस किए थे उसको हम ऐड बैक कर देंगे। अब ऐड करने के बाद कैश बुक का और पासबुक दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया। होप आपको समझ में आ रहा है। ऐड बिल डिसऑनर्ड and
नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक प्लस कॉलम 3100। अब सारा आइटम रिकॉर्ड हो चुका दोनों कॉलम में। दोनों कॉलम का टोटल कर लीजिए। प्लस कॉलम 17,780 एंड माइनस कॉलम 28,750। माइनस कॉलम इज ग्रेटर देन दी प्लस कॉलम। डिफरेंस किस कॉलम में जाएगा? प्लस कॉलम में। 28,750 में से 17,780 घटाइए, 10,970 रुपीज। अब दोनों कॉलम का अमाउंट इक्वल हो गया 28,750। एंड दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक। अब क्रेडिट बैलेंस की डेबिट बैलेंस, माइनस कॉलम बड़ा है ना, एज पर कैश बुक माइनस कॉलम क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे माइनस कॉलम बड़ा होने के नाते लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इस न्यूमेरिकल में देखिए कैश बुक के बैलेंस का ठीक उल्टा हो रहा है ना। जो आइटम प्लस कॉलम में गया है कैश बुक के बैलेंस से चलते थे वो माइनस कॉलम में जाता था, और माइनस कॉलम वाला आइटम प्लस कॉलम में जाता था। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके बनाना है। और अगर हम समझ लेंगे कैश बुक बढ़ा हुआ है तो प्लस करेंगे, घटा हुआ है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको तो कैश बुक पे पहुंचना है। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिए। कैश बुक बढ़ा है तो हम भी बढ़ा देंगे, प्लस करेंगे। कैश बुक घटा हुआ है तो हम भी माइनस कर देंगे। फटाफट आपका बन जाएगा सवाल। तो होप ये सवाल आपको आज समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।